नई सीमापुरी वार्ड से निगम पार्षद मोहिनी जिनवाल ने आज अपने क्षेत्र में कबाड़ियों द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा नहीं हटाए जाने के विरोध में निगम के शाहदरा उत्तर के क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना दिया। मोहिनी जिनवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शालीमार गार्डन से जब आप दिल्ली में दाखिल होंगे तो नई सीमापुरी में आपका सामना कबाड़ से और प्रदूषण से होगा। मेरे वार्ड के 3 रोड, कब्रिस्तान रोड, सुरक्षा नर्सिंग होम रोड और नंबर 70 जो 60 फुटा से भी चौड़े हैं, उन पर कुछ कबाड़ियों ने अवैध कब्जा कर रखा है और सड़कों पर अस्थायी अवैध गोदाम बना लिए हैं। इन रोडों पर इन कबाड़ियों की आड़ में नशे का धंधा और अपराधी लूटमार, स्नैचिंग और भी बड़े अपराध करते हैं, जिससे लोग डर से इन सड़कों का इस्तेमाल भी नहीं करते। उन्होंने बताया कि सभी वार्डों से कबाड़ा उठाया जाता है, लेकिन मेरे वार्ड में इन कबाड़ियों द्वारा कबाड़ा खरीदा जाता है और उस कबाड़े को सड़कों पर बिखेर कर छटाई की जाती है। ये कोई छोटे मोटे कबाड़ी नहीं हैं, बल्कि ठेकेदार कबाड़ी हैं। इनमें से कुछ कबाड़ियों ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किराए पर गोदाम लिए थे, लेकिन निगम ने जब सड़कों से कबाड़ियों को हटाना बंद कर दिया तो इन्होंने वापस सड़कों को ही गोदाम बना लिया है। मोहिनी जिनवाल ने बताया कि लोग बचे कबाड़े जिसमें गंदी पॉलीथीन, लकड़ी और तारों को जलाते हैं, जिससे प्रदूषण की भयंकर समस्या और लोग प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं। लोग अपनी बेटी और बेटियों का रिश्ता तक यहाँ नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैंने भाजपा की महापौर रही नीमा भगत का दौरा वार्ड में कराया, वर्तमान महापौर से मीटिंग की, पूर्व आयुक्त रणवीर सिंह के साथ स्पेशल मीटिंग की, लिखित में सभी अधिकारियों को पत्र भेजे, वार्ड कमेटी सदन में आवाज़ उठाए, एनजीटी को फोटो सहित पत्र लिखे, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। मजबूर होकर मुझे क्षेत्र के निवासियों के साथ धरने पर बैठना पड़ा और यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मैं एमसीडी और दिल्ली पुलिस के विरुद्ध कोर्ट में जाऊंगी और अपने क्षेत्र की जनता को इस समस्या से निजात दिलाऊंगी। धरने पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष मनोज त्यागी, निगम पार्षद रेखा त्यागी, रेशमा नदीम, साजिद खान, राज गर्ग, रामराज तिवारी अपना समर्थन देने पहुंचे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग जो आम आदमी के सारे कार्यकर्ता हैं, आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारी प्रमुख मांगे कि हम 3.5 साल से रेगुलर कमिश्नर रहे रणवीर सिंह जी, मैंने उनसे भी मीटिंग ली। अपने मेयर सबसे पहले रही नीमा भगत जी, उनका भी मैंने अपने वार्ड में दौरा कराया। रेगुलर मैं वार्ड कमेटी के अंदर ये उठाती आ रही हूँ। वर्तमान में जो मेयर साहब हैं उनसे भी मैंने मीटिंग ली है। रेगुलर मैं अपने वार्ड कमेटी के अंदर ये मांगे उठाती आ रही हूँ कि मेरे यहाँ 3 रोड है, सुरक्षा नर्सिंग होम, कब्रिस्तान और रोड नंबर 70। तीनों पे आप देखोगे कि 60-60, 70-70 फुट की सड़कें हैं, लेकिन वहाँ पूरा कबाड़ियों का कब्जा है। कबाड़ी रात में और दिन में दोपहर के अंदर तार जलाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है और जो आसपास के माहौल लोग जो रहने वाले निवासी हैं उनको दमे की बीमारी होती जा रही है। रेगुलर आवाज़ उठाने के बाद भी इनके कान पे जूं नहीं रेंगती। यहाँ डीसी सुनता नहीं, डीसी भ्रष्टाचारी है पूरा, बिल्कुल बात को किसी काउंसलर की सुनता नहीं है। चेयरमैन यहाँ बीजेपी की शासन है, बीजेपी यहाँ मिली हुई है इनसे। तो मेरा यही कहना है कि जब तक मेरे वार्ड से ये कबाड़ियों को नहीं हटाएंगे, स्वच्छता अभियान को कामयाब वहाँ नहीं करेंगे, तो मैं इसी तरह धरना प्रदर्शन करती रहूँगी। पर मैं एमसीडी के और दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी कोर्ट के अंदर जाऊँगी। अच्छा मैम, जिस तरीके से आप कबाड़ियों को हटाने बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे यहाँ कबाड़ी है वो गरीब कबाड़ी नहीं है, वो बड़े बड़े ठेकेदार कबाड़ियाँ हैं। उनका यूपी के अंदर वो लेके बैठे थे अपना कबाड़े का जो गोदाम है बड़े बड़े, अब उनको यूपी से भगाया गया। तो उन्होंने सोचा कि निगम की करोड़ों रुपए की सड़कों के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। कोई छोटे मोटे कबाड़ी नहीं है, उनके छोटे मोटे कबाड़ी डेली अपना कबाड़ा बेचते हैं और डेली उनको लेके पब्लिक से लेते हैं। ये ठेकेदार कबाड़ी हैं और ज़्यादा नहीं है, टोटल 5-6 ठेकेदार हैं बड़े बड़े, जिनकी वजह से
ये हमारे उसको हमें मतलब ये समझो कि 2.5 लाख की आबादी मेरे वार्ड की सफ़र कर रही है। आपका वार्ड नंबर 34 नई सीमापुरी। अच्छा मैम, रही बात आप नारे भी लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की एमसीडी, तो आप किस बेस पे कह रही हैं? हम इस बेस पे कह रहे हैं कि 10 बार कहने के बाद भी हमें सारे पार्षद अपने अपने वार्ड की समस्या हम लोग उठाते हैं, उठाने के बाद भी हमें रिजल्ट मिलता है 0/0। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रशासन किसका है? बीजेपी का। और बीजेपी यहाँ कम से कम 15 साल से शासन के अंदर बैठी है, क्यों नहीं इनकी कमांड है अधिकारियों पे? अगर ये नहीं करती हैं, काम नहीं करती, संभल नहीं रही बीजेपी से अगर ये संभल नहीं रही एमसीडी, तो ये हमें दे दे दिल्ली सरकार को। अच्छा, दिल्ली सरकार करेगी काम। अच्छा मैम, 1.5 साल बचे हैं अभी एमसीडी के चुनाव को लेकर। जी, आपने अभी तक इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन जब अब फिलहाल में जब एमसीडी के चुनाव आने वाले, तो आप लोग अभी क्यों? मैं ये आपका क्वेश्चन गलत है कि मैं इसको रेगुलर, आप वार्ड की कमेटी की जो रिकॉर्डिंग निकाल के देखेंगे, आप देखेंगे जिस दिन से मैं काउंसलर बनी हूँ उसी दिन से मैं रेगुलर कबाड़ी, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे वार्ड से 3 रोड जो है वो साफ करवा दो, बाकी मैं अपने आप अपना वार्ड साफ कर लूँगी। लेकिन इनके कान पे एक बार भी जू नहीं रहेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, नीमा भगत जी तक का मैंने दौरा कराया, जबकि मैं विपक्ष में हूँ। उसके बाद भी मैंने सत्ता पक्ष की मेयर का दौरा कराया, इसीलिए कि इनको दिखाई दे। और ये जो जितना भी कूड़ा करकट है और जो तार जलाए जाते हैं, जिससे अस्थमा का 2.5 लाख के लगभग की आबादी अस्थमा की पेशेंट होती जा रही है, तो उसके लिए मैंने आवाज़ शुरू से उठाती आ रही हूँ। ये नहीं कि आज चुनाव 18 महीने बाद है तो हम लोग, और मैं नहीं, मेरे एक साथी निगम पार्षद अपनी समस्या सभी उठाते आ रहे हैं, रेगुलर उठाते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये हमारा जब ये ध्यान नहीं दिया, आपको मैं बताना चाहती हूँ, मैं एनजीटी तक में गई हूँ, मैं एनजीटी कोर्ट तक के अंदर गई हूँ 1 साल पहले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग सत्ता के भूखे हों, या सत्ता की वजह से ये चुनाव आ रहे हैं उसकी वजह से हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम रेगुलर, हमारी तो पार्टी धरना प्रदर्शन से शुरू हुई है, आंदोलनकारी हैं हम। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम इसी तरह आंदोलन जारी रखेंगे और रेगुलर रखेंगे। अच्छा मैम, बात कीजिए, आप चलिए इस भ्रष्टाचार पे कह रही हैं, आपने कभी इन मुद्दों को उठाया जो रोडों पर पानी भर जाता है, सड़कों पे पानी भरता है? रेगुलर हम लोग बोलते हैं। अगर एमसीडी की सड़कें सारी आप जाके देखोगे, पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी विधायक जी के अंदर में आती है, जो कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें आप देखोगे, पीडब्ल्यूडी पे बहुत कम, क्योंकि एमसीडी कहीं ना कहीं सफाई में चूकती है, तभी पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे पानी भरता है। आप देखोगे कि पीडब्ल्यूडी के जो नालियाँ छोटी छोटी सड़कों के साथ साथ बनी होती हैं, जब वहाँ सफाई नहीं होगी तो पानी भरेगा। मैडम, मैंने बीसी पवार जी का भी इंटरव्यू लिया था इसी मुद्दे को लेकर के, पानी के जो जी खड़ा हो रहा था, उन्होंने भी कहा कि जो बड़ी सड़कें हैं, जो बड़ी नालियाँ हैं, वो जो है पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है, वो कहीं ना कहीं भरी रहती है, इस वजह से पूरे रोड पर जो है पानी भरता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वीर सिंह पवार जी कहते हैं ना, अपनी आई दूसरे पे टलाई, वो वाला पूरा उनके ऊपर सिद्ध होता है। आप यकीन करोगे, पीडब्ल्यूडी के नाले हर साल साफ होते हैं, हर साल उनसे गारा निकाली जाती है। दिल्ली सरकार मानसून आने से पहले ही उनको 20 जून तक का उनको समय दिया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना काल था, थोड़ा काम धीरे हुआ, क्योंकि वो भी जो गारा निकालते हैं कर्मचारी, वो भी इंसान है। तो इस बार ही, लेकिन उसके बाद भी गारा निकाली गई। दिक्कत सबसे मेन है कि जब सफाई अभियान नहीं होगा, सफाई नहीं करेंगे पीडब्ल्यूडी के रोडों की ढंग से, तो अक्सर होगा कि एक पॉलीथीन भी आप देखते हैं कि रुक जाती है तो नालियां भर जाती हैं, सड़क भर जाती है। तो वीर सिंह पवार जी पहले अपने गलेवान में झांके, और उनको अकल आनी चाहिए कि जब तक हम सफाई अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जो हम चला रहे हैं, जिसके नाम पे करोड़ों रुपए खा गई एमसीडी, जब तक वो उसका पूरा स्वच्छ भारत, तभी ये अभियान हमारा कामयाब होगा, जब वो सारे रोड जो एसीओ में बैठे हुए यहाँ अधिकारी भी और प्रशासन के, ये हमारे चेयरमैन जो है बीजेपी के अग्रवाल जी, जब तक ये रोडों पे नहीं निकलेंगे, रोडों साफ नहीं कराएंगे, जब तक इनका अभियान 0/0, केवल ये पैसे खा रहे हैं। सीधा सीधा कहना ये चाहती है कि वो लोग रोड पे निकल कर नहीं, रोड पे कोई काम नहीं करते, ये लोग एसीओ में बैठे हुए हैं सारे, एसीओ में बैठ के अगर गाज गिराते हैं तो सिर्फ गरीब सफाई कर्मचारी पे, और किसी पे नहीं गिराते। ये नेता विपक्ष मनोज त्यागी जी के नेतृत्व में मोहिनी जीनीवाल जी हमारी बहुत ही क्रांतिकारी निगम पार्षदा हैं। इनके नेतृत्व में सभी पार्षद भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं कार्यकर्ताओं के साथ। देखिए, एरिया के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। एमसीडी 15-16 साल से
एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद 99% दिल्ली की सफाई का जिम्मा पूरा का पूरा एमसीडी के ऊपर है। लेकिन एमसीडी नाकामयाब साबित हुई है इतने सालों के अंदर, और भ्रष्टाचार का बोलबाला चारों तरफ है। मोहनी जी के वार्ड में लगातार पिछले 3 सालों से इन्होंने अपनी बुलंद आवाज, चाहे हाउस हो चाहे जोन हो, सब जगह उठाई है कि इतना बुरी तरीके से कब्जा हुआ है, इतना कबाड़ियों का वहां पर कब्जा है कि ये बार बार एक ही बात को कह रही है और इनकी 3 साल से एक भी बात की सुनवाई नहीं हो रही। बड़ी हैरत की बात है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ अपने वार्ड की, मेरे वार्ड के अंदर एक छोटा सा एक मेन रोड है, उस मेन रोड पर लगातार 3 साल से आवाज उठाने के बाद इतनी सी इंक्रोचमेंट इन लोगों से हटाई नहीं जाती। लोगों के निकलने तक की जगह वहां पर नहीं है। वार्ड नंबर मेरा 48 ही है, रेखा त्यागी मेरा नाम है, निगम पार्षद हूँ 48 ई से। तो इतने बुरे हालात एमसीडी के पैदा हो चुके हैं। सारे के सारे जितने भी भाजपा के जितने भी पार्षद हैं और जितने भी अधिकारी हैं, सब आम आदमी पार्टी को हर तरह के तरीके से बदनाम करने के काम में लगे हुए हैं। काम के ऊपर इनका ध्यान ही नहीं है। हर तरह इनका एसी में बैठ बैठ के आदेश पारित करने हैं। अरे जमीनी रूप से उतर के सड़कों पे उतरो, आपको पता चले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता ने आगाज कर दिया 2022 में एमसीडी में बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा और पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ थोपने का काम करती है। अपनी नाकामयाबियों को दिल्ली सरकार की तरफ थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है। इस अवैध कब्जे के लिए मोहिनी जी कब से आवाज़ उठा रही हैं। पहले दिन जब पहली वार्ड कमेटी थी तब भी इनका यही क्वेश्चन था कि ये कब हटेगा, और आज 3 साल बीत गए लेकिन उसके बावजूद भी यही सवाल है कि कब हटेगा। यहाँ एमसीडी में बैठे जितने भी नाकारा लोग हैं सारे एमसीडी में आ गए हैं, चाहे वो नेता हो या बड़े अधिकारी हो। हम देख रहे हैं कि लगातार इनके कानों में कहने के बावजूद इनके कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही। अब ये जल भराव की बात करते हैं, सड़कों पे जल भराव का आपने क्वेश्चन पूछा मोहिनी जी से, उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के जो नाले बने हैं वो सिर्फ पीडब्ल्यूडी के पानी के लिए बने हैं। जो सड़कों के किनारे नाले बनते हैं वो पीडब्ल्यूडी के पानी के लिए बनते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी कॉलोनियों का पानी इन नालों के अंदर अटैच हो रहा है। वो एमसीडी अपनी जिम्मेदारी छिपाने के लिए, उनके पास निकासी का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वो पीडब्ल्यूडी के नालों में छोड़ रही है, जिसकी वजह से देखिए मुख्यतः जो सफाई की जिम्मेदारी है, जो सफाई की जिम्मेवारी है वो एमसीडी की है। जब आप सड़कों का कूड़ा नालों के अंदर झाड़ू लगा करके डाल देंगे तो निश्चित तौर पे आपकी नालियां लॉक होंगी, वो भर जाएंगी, और जब वो भर जाएंगी तो पानी क्या होगा, वो बाहर आएगा। तो यही हो रहा है यहाँ पे, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये सारे लोग अभी जैसे मोहिनी जी ने कहा कि अपने ऑफिसों में बैठ करके सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम करते हैं, उस पर ध्यान देने का कोई काम नहीं करता। धन्यवाद। मोहिनी जीनवाल ने 3 साल से 3.5 साल से सब आम आदमी पार्टी के पार्षद अपना अपना मुद्दा अपने वार्ड का उठाते हैं। मोहिनी जीनवाल ने कबाड़ियों के लिए ये मुद्दा 3 साल से उठाती आ रही हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनते। और के अग्रवाल जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने अधिकारियों को बुला के ये कहा, जो पूर्व निगम पार्षद हैं, जो बीजेपी के हारे हुए निगम पार्षद हैं, हारे हुए निगम पार्षद की आपको सुननी है, जो जीते हुए पार्षद उनकी नहीं सुननी है। बीजेपी काम कराना नहीं चाहती। जो चेयरमैन अभी के अग्रवाल जी बैठे हैं वो काम कराना नहीं चाहते। उन्हें अधिकारियों को बुला के ये कहा है कि जो पूर्व निगम पार्षद है बीजेपी के हारे हुए, उनकी सुननी है, जीते हुए की नहीं सुननी है। अभी मोहिनी जी ने कहा जो कबाड़ी वाले हैं वो काफी पैसे वाले हैं, क्या जो उनके ठेकेदार होंगे वो होंगे, जो उनके नीचे बैठे हुए हैं, कूड़ा कचरा उठाकर लेकर आते हैं या कबाड़ा लेकर आते हैं गली गली से, रोजगार कहीं ना कहीं छूट नहीं जाएगा। नहीं, इसमें रोजगार के लिए कहाँ से बात आ गई। वो लोग रात को वहाँ पे सफाई करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, चीना झपटी करते हैं, नशा करते हैं। अगर लड़कियाँ वहाँ से निकल नहीं सकती, वहाँ शादी करें, शादी भी नहीं हो सकती वहाँ पर जाकर। इतना बुरा हाल है। ये लोग सारे वहीं से बैठे हुए हैं सीमापुरी में, इतना रोड छोड़े सब लोग नई सीमापुरी के बैठे हुए हैं। इतना बुरा हाल है वहाँ पर, कोई लड़की अकेली नहीं कर सकती, वहाँ शादी नहीं कर सकते। तो ये विज्ञापन है आप लोगों से, हम डीसी को भी विज्ञापन देने जा रहे हैं और ये परमानेंट के लिए कबाड़ी खत्म कर जाए, डीसी को देने जा रहे हैं, एमसीडी में डीसी को। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद इतनी बेईमानी के साथ खेल रही हूँ तो आज के बाद फिर साथ ही रहेगा ना हमेशा। नहीं देखिए दिक्कत क्या है कि वहाँ पे जो कबाड़ी है बेसिकली वो हटने चाहिए। कबाड़ी ना वही तो प्रॉब्लम है कबाड़ी। वो रेडी पटरी हटा करके खाली रेडी हटा दी, वो 10 मिनट के 20 मिनट के लिए एंक्रोचमेंट मूवमेंट क्लियर हो गया। आप बताओ क्या करते हो? मैं पुलिस को परमानेंट इलाज करो ना, बताओ ना। डीसी साहब एक कमेटी बनाइए जिसमें मेरे नीचे के जो अधिकारी हैं उनको भी लीजिए, आप भी अपनी तरफ से एक अधिकारी को, चाहे एसएस हो चाहे आपका एसी हो, उनको भेजिए। हर हफ्ते एक रेड पड़नी चाहिए। हर हफ्ते जब तक उनके दिमाग अंदर जहन में एक डर नहीं बैठेगा तब वो फिर नहीं रखेंगे दोबारा, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है, टोटल 5-6 ठेकेदार हैं बड़े बस। उनको हटवाओ। ऐसा करते हैं ना, हर वीक एक रेड करवाते हैं। हाँ हर वीक करा लो। हाँ ये भी करवा लो, ये करवा लो। हाँ मतलब कोई भी डेट फिक्स हाँ हाँ करेंगे, हाँ नहीं भी दिन करते। नहीं नहीं, एक हफ्ते में एक भी करा दोगे ना। लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए, खबर मिल जाती है उनको, खबर मिल जाती है उनको, पता नहीं होना चाहिए उनको। ये पक्का पता है कि जैसे यहाँ सूचना मिले। डीसी साहब अगर ये मेरा काम नहीं हुआ ना, मैं पुलिस को भी कोर्ट के अंदर ले जा रही हूँ, एमसीडी को भी ले जाऊंगी, कोर्ट को भी ले जाऊंगी। किसी की भी है तो आपकी है, तो सुनते तो नहीं हो ना आप ही ले जा रहे हो। हाँ ले जाऊंगी, सुनते तो नहीं हो ना। आप अपना काम करिए, पुलिस से काम हम करेंगे। पुलिस से काम चला रहे हैं बस। अगली बार जो प्रोटेस्ट होगा वो पुलिस के अगेंस्ट होगा, फिर वही करूंगी मैं। हर वीक एक रेड करो। थैंक यू। आप एक काम करें, एक रेट डिसाइड करें हर वीक को, और आप और मैडम मिलकर डिसाइड करें। तीसरे आदमी को पता नहीं होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट। हाँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता ना करो, किसी आदमी को पता नहीं चला। बस पुलिस को हम देख लेंगे। ये गैप बनी। आज भी रेडियो में लेकिन सुबह से पता लग गया था। राम फैली हुई हो। आओ जी यार राज भाई आ जाओ। सामने से ले लो। बस जैसा आपने आज किया है ऐसा ही अनुरोध है कि हमेशा ऐसा ही रहे। बिल्कुल हमारे तो